सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब। मरकजी वजीर भगवंत खोबा ने आज जिला महबूब नगर के बीजेपी पार्टी दफ्तर में मुनाकिदा सहाफती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि महबूब नगर हल्के से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर मिथुन रेड्डी खड़े हैं, जो बीजेपी संगठन में बहुत तजुर्बाकार हैं और खास तौर पर नौजवानों के साथ बेहतर ताल्लुकात हैं और बीजेपी ने इनका इंतखाब बहुत सोच समझ कर किया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में 10 साल से एक लूटने वाली हुकूमत, बदनवानी में मुलव्विस, धोखाधड़ी करने वाली हुकूमत इख्तिदार पर थी। बीआरएस पर मौजूद आवाम की नाराजगी तशहीर के दौरान पै दर पे नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि महबूब नगर हल्के में बीजेपी की जीत को यकीनी बनाने के लिए वो पार्टी कायदीन और कारकुनों के साथ मेहनत करेंगे और अक्सरियती वोट से बीजेपी जीतने का भरोसा रखती है और इसी तर्ज पर काम करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा रियासत के मौके पर तेलंगाना की आवाम को इंसाफ नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से अलहदा तेलंगाना रियासत की मांग हुई। तेलंगाना के क़याम के बाद भी आवाम को इंसाफ नहीं मिल सका, क्योंकि तेलंगाना में खानदानी राज चल रहा है और इस खानदान को फायदा पहुंच रहा है और बीजेपी हमेशा से ही खानदानी राज के खिलाफ थी और है। आवाम को चाहिए कि इस खानदानी राज से तेलंगाना को पाक करने के लिए आवाम को चाहिए कि वो बीजेपी को मजबूत करें। आज इस प्रेस वार्ता में महबूब नगर विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार श्री मिथुन रेड्डी जी, जिला अध्यक्ष ब्रह्मचारी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माजी संसद आदरणीय जितेंद्र रेड्डी जी और सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और सभी मेरे पत्रकर्ता मित्रों, महबूब नगर विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी मिथुन रेड्डी जी एक भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता है और बहुत अनुभवी कार्यकर्ता है। संगठन में बहुत ही अपना शानदार अनुभव लेकर के काम किया है और विशेष करके युवाओं के साथ बहुत ही अच्छा संबंध जुड़ने वाला हमारा प्रत्याशी मिथुन रेड्डी जी। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही सोच समझ करके मिथुन रेड्डी को प्रत्याशी बनाया और प्रत्याशी घोषणा होते ही भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा क्षेत्र के सारे कार्यकर्ता नेतागण अपने अपने कार्य क्षेत्रों में लगातार प्रचार की काम, व्यवस्था की काम और मतदाताओं को संपर्क करने का काम चल रहा है और हमारा प्रत्याशी मिथुन रेड्डी जी भी सुबह से लेकर शाम तक लगातार मतदाताओं के बीच भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की उपलब्धियां और तेलंगाना में जो 10 साल से लूट की सरकार, भ्रष्टाचार की सरकार, दगेबाज की सरकार, बोलना एक करना एक की सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश को हमारा मिथुन रेड्डी जी प्रचार के समय देख रहे हैं और इनका चुनाव का प्रभारी के नाते से
आने वाला 30 तारीख तक मैं यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ और प्रत्याशी के साथ कंधे से कंधे लगा करके ये सीट किसी भी हालत में हमको जीतना है। उस दिशा में सबको जोड़ करके हम सबको विश्वास आया है कि ये महबूबनगर असेंबली सीट भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतने का विश्वास, उसी दिशा में हम काम करने जा रहे हैं। जब बीआरएस की बात करते हैं, 10 साल से पहला करीब 10 साल 20 साल तक 2 दशकों तक यहाँ की जनताओं की मांग थी कि आंध्र से सेपरेट तेलंगाना होना चाहिए। वो मांग इसलिए उठा था कि तेलंगाना का रिसोर्सेस रहते हुए भी तेलंगाना जनता को न्याय नहीं मिला था। वो शैक्षणिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या आर्थिक क्षेत्र हो, आंध्र प्रदेश एक विकासशील प्रदेश के रूप में उभारा था। यही तेलंगाना एक पिछड़ा हुआ प्रदेश के पहचान बन गया था। इसी के लिए ये जो भेदभाव अखंड आंध्र प्रदेश में दिख रहा था, उसी कारण यहाँ की युवा, यहाँ के गरीब, यहाँ की दलित, यहाँ की व्यापारी, यहाँ की छात्रा, ये सभी के दिलों में आक्रोश के कारण सभी ने मिलकर के सेपरेट तेलंगाना राज्य का मांग किया था। और उससे पहला भारतीय जनता पार्टी काकीनाडा के अंदर हमें एक वोट दे दो, हम 2 राज्य बना के रखेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी सबसे पहला राजनीतिक पार्टी रेजोल्यूशन अगर कोई पार्टी किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया था। उसके बाद में सभी पार्टी के नेताओं ने, उससे बढ़कर आम जनताओं ने ये एक मोमेंट लिया, ये एक ताकत बनी। वो ताकत दिन ब दिन बढ़ते जा करके तब की कांग्रेस सरकार को लोकसभा के अंदर झुकना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी उसको समर्थन किया। इसी के कारण 2013 में 13 का एंड में होगा शायद, 14 जनवरी को, अच्छा 2014 में सेपरेट राज्य तेलंगाना बना। लेकिन ये राज्य बनाने का पीछे लोगों का आकांक्षा तेलंगाना बंगारू तेलंगाना बनेगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसानों को सही मूल्य मिलेगा, व्यापारियों को अच्छा खासा मदद रहेगी। ऐसे हर समुदाय एक अपेक्षा रख के 2014 में केसीआर ने सभी को दिशा भूल करके मुख्यमंत्री बने और पिछले 10 साल में जो तेलंगाना जनता की आशा और आकांक्षा थे
वो सारे के सारे केसीआर साहब ने उसको नकार दिया। उतना ही नहीं, जो युवा अपना जान गंवाए थे हजारों संख्या में, आज वही युवाओं को दिशाभूल करने का काम और बेरोजगार में धकेल दिया। और किसानों की परिस्थिति, किसानों के खेत को सही समय पर करंट नहीं मिलती, और पिछला साल किसान उगाया हुआ धान राज्य सरकार न खरीदते हुए किसानों का परेशानी और बढ़ा दी। और बीआरएस सरकार दलितों को लुभाने के लिए दलित बंधु हर परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का योजना बना करके ऐलान किया, लेकिन आज तक कोई दलित बंधु को 10 लाख रुपए का मुआवजा नहीं मिला।